अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप बैलून्स के बारे में जानना चाहते हैं जो आपको बुलंदियों तक लेके जाता है और वापस नहीं लेके आता? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, वापस भी आ जाता है। ये बैलून हमें बुलंदियों की सैर कराता है और वापस भी ले आता है। अगर आप बैलून के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ रहिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मजे मजे से वीडियो देख सकें। अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर हो। जी हाँ, बैलून जो हमें बुलंदियों तक ले जाता है और सैर भी कराता है। इंसान को सबसे पहले बुलंदी पर ले जाने वाला गुब्बारा। चलो तुम इधर को, हवा जिधर की होगी। आप भी दुनिया की सैर कर सकते हैं। इसे कहते हैं गुब्बारा। कहने के तो एक सादा सा गुब्बारा है जिसमें बैठकर फिजाई सफर किया जाता है, लेकिन इसको उड़ाना इतना भी आसान नहीं। इसके लिए बाकायदा माहिर पायलट की जरूरत होती है और जिसे सीखना भी पड़ता है। उड़ाने के लिए एहतियाती तदाबीर का जानना बेहद जरूरी है ताकि सफर खैरियत से हो। फिजाई गुब्बारा मुख्तलिफ कामों में इस्तेमाल होता है, मसलन फिजाई सैर, तहकीक, सामान की आमोदरफ्त वगैरह। अगर आपके दिल में इसमें उड़ान भरने का ख्याल जागे तो मौसम के तेवर जानना ना भूलिए ताकि सफर खुशगवार रहे। फिजा में उड़ने वाले परिंदों को देखकर इंसान के दिल में फिजा में उड़ने का ख्याल आया, लेकिन इसके लिए इब्तिदा में जो कोशिश की गई वो नाकाम रही। लेकिन अगर आज एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फिजा में उड़ने का ख्याल आए तो ऐसा मुमकिन है कि आप गुब्बारे में बैठें और फिजा में सफर कीजिए, वो भी इतनी तेजी से जितनी तेजी से हवा सफर करती है। बेशुमार लोग इस सफर से लुत्फ अंदोज होते हैं। इस गुब्बारे में सफर करना हवाई सफर के जाने वाली कोशिशों की याद ताजा करता है। तहकीक, हवा में उड़ने का ख्वाब बहुत पुराना था। कदीम यूनानी रियाजीदान अर्शमिदस ने 2000 साल कबल उछाल के असूल को पेश किया था। इस असूल के तहत बहुत सी मशीनें ईजाद की गई जिन्हें ताकत से उड़ाने की कोशिश की मगर कामयाब नहीं हुआ। गुब्बारे, जी हाँ, ये गुब्बारे बहुत दूर तक जा सकते हैं। ये गुब्बारा ही था जिसने सबसे पहले इंसान को फिजा में बुलंदी पर ले जाने का किरदार अदा किया। इसे हवाई गुब्बारा भी कहते हैं। ये गुब्बारा हवा के साथ साथ अपने अंदर मौजूद गर्म हवा की मदद से आगे बढ़ते हैं। इन्हें हरारत से चलने वाले हवाई जहाज भी कहा जा सकता है। ये ऐसे हवाई जहाज हैं जो कीमती ईंधन के बगैर ही इंसान को बहुत बुलंदी पर ले जाते हैं। गुब्बारा उड़ता कैसे है? ये गुब्बारा बड़े सादा साइंसी असूल पर उड़ता है। गर्म हवा सर्द हवा की निस्बत बहुत हल्की होती है, इसलिए ये ऊपर को उठती है। जब हम गुब्बारे में गर्म हवा भरते हैं तो वो ऊपर को उठता है। गुब्बारा बहुत बड़े साइज का बनाया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा गर्म हवा इसमें मौजूद हो जो इसका वजन कम से कम कर ले और उड़ने में आसानी हो। 1000 पाउंड के वजन को ऊपर उठाने के लिए तकरीबन 65,000 क्यूबिक फुट गर्म हवा की जरूरत होती है। क्या आप जानते हैं कि 19 सितंबर 1783 में फ्रांस में मोंट गोल्फर ब्रादरान ने तजर्बाती तौर पर एक भेड़, एक बतख और एक मुर्गा गुब्बारे की उड़ान में सवार किए। उसने 8 मिनट परवाज की और कामयाब लैंडिंग भी की। ताहम इस उड़ान को अपनी मर्जी के तहत उड़ाया नहीं जा सकता था। फ्रांस ही में एक तबियतदान पिलॉटी ने गुब्बारे की मदद से फजा का सफर किया। गुब्बारे में कई इंसान का ये पहला सफर था। ये गुब्बारा हवाबाज की मर्जी से चलता था। इस गुब्बारे ने तकरीबन 25 मिनट तक सफर किया। गुब्बारों का आलमी त्यौहार, ये त्यौहार हर साल अमेरिका के शहर न्यू मैक्सिको में मनाया जाता है। ये त्यौहार 9 दिन पर मुश्तमिल होता है। इस त्यौहार में अब तक ज्यादा से ज्यादा 750 गुब्बारों ने उड़ान भरी जो एक रिकॉर्ड है।